नाज़रीन, मैं इस वक्त इस कब्रिस्तान में मौजूद हूँ जिसको गोरा कब्रिस्तान कहा जाता है। यानी कि जब अंग्रेज़ यहाँ पे हुकूमत करता रहा है तो वहाँ पर उसको जो कब्रिस्तान की ज़रूरत थी यहाँ पर उनको दफनाते रहे, जो भी दौरान ड्यूटी फ़ौत हो जाता था। यहाँ पर एसपी की कब्र भी है जो कि 1908 में मर्डर हुए। यहाँ पर बच्चों की कब्रें भी हैं जो 1900 में जो है वो फ़ौत हुए किसी भी वजह से, जबकि इस कब्रिस्तान को बाकायदा तौर पर 1902 में जो है वो बनाया गया था, इफ्तिताह किया गया था। यहाँ पर इसको तस्वीरों वाला कब्रिस्तान भी कहा जाता है, गोरा कब्रिस्तान भी कहा जाता है। और इसमें जो गोरे ज़्यादातर जो है वो दफन किए गए, और उसके अलावा बाद में जो समाजी कारकुनान थे जो मसीही कम्युनिटी को सर्व करते रहे हैं उनको भी दफन किया गया, लोकल लोगों को। तो इसी हवाले से आज यहाँ पर आए हैं जानने के लिए इस तारीख को कि 1902 में जब इफ्तिताह किया गया, 1947 में यहाँ पर जितने भी गोरे थे वो वापस अपने मुल्क में चले गए, जो भी यहाँ पर बतौर एसपी या बतौर डीसी किसी भी तरह से सर्व करते रहे। यहाँ पर लाइल जो है वो भी यहाँ पर इसी शहर में रहते रहे हैं, उन्होंने बड़ा काम किया, इस शहर को बनाया, तो वो भी वापस जो है वो इंग्लैंड में चले गए थे। तो आज यहाँ पर मुख्तसर यहाँ पर इस कब्रिस्तान के हवाले से बात करेंगे कि जहाँ पर एसपी फ्रैंक भी दफन है, जहाँ पर बच्चे छोटे छोटे वो भी दफन है, बड़े लोग भी दफन है, जो भी कोई भी ड्यूटी किसी भी तरह से देते रहे हैं उन तमाम को यहाँ पर दफन किया जाता था। तो ये इससे गोरों की एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन का भी अंदाज़ा होता है कि उन्होंने सब कुछ अलग अलग किया ताकि कोई भी किसी भी किस्म का मसला ना बन जाए। तो यहाँ पर हमारे साथ केयर टेकर भी कब्रिस्तान के मौजूद हैं, बाबा भट्टी के नाम से जाने जाते हैं। इसके अलावा मोहम्मद खान कल्लू भी तारीखदान मौजूद है, उनका भी रुख करेंगे। बड़ी साहब थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिएगा यहाँ पर कब्रिस्तान के हवाले से। जी जी दस दो इधर कब्रिस्तान की डिटेल है, कितना बनाया की कुछ है सर, आपने देख लिया। हम यहाँ पे मिलने आए थे सल्ताली को, हमारा रहायश तो पहले थी वो नारोवाल के पास, चंदोवाल ज़िला सियालकोट। यहाँ मिलने के लिए आए हैं, वो सर हिंदुस्तान पाकिस्तान बन गया, तो हमको मजबूरी पे यहाँ पे रहना पड़ा। उसके बाद हमारे बाप को यहाँ पे ड्यूटी मिली, वो पहले तनख्वाह मिलती है, अब तो पैसा भी नहीं मिलता। चले, थैंक यू। कल साहब आपने भी ऑब्जर्व किया करो, मैं कापी लिया जी 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 थोड़ा जी जी ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे मेरे दोस्त फाजल ने, अब्दुर्रहमान साहब, उन्होंने फरमाया है कि यहाँ गोरों का कब्रिस्तान है। मैं अक्सर यहाँ जो भी कोई तरीक़ी चीज़ देखता हूँ, मैं ना 1896 से शुरू करता हूँ, ख़ासकर लाजपुर की। ऐसे ही जब सांदल बार को आबाद किया तो यहाँ नौबादियत में लोगों को आबाद करने के लिए सिखों, हिंदुओं और मुसलमानों को अंग्रेज़ मशरक़ी पंजाब से लेकर आया। ये सांदल बार का जो खिता आबाद करना था, उसका मकसद था कि आबादी का एक तो तनासब वहाँ से टूटेगा, आबादी का जोर टूटेगा, यहाँ नौबादियत, यहाँ नई ज़मीन आबाद होगी, लोगों के लिए रोज़गार पैदा होगा। ऐसे ही जब रोज़गार पैदा होगा, और ये 1906 में इंतज़ामी लिहाज से ज़िला जब बनाया गया, इंतज़ामी अमूर चलाने के लिए यहाँ एक एसपी हुआ करता था, डीसी डिप्टी कमिश्नर हुआ करता था, वो अंग्रेज़ों के होते थे, अंग्रेज़ के अपने आदमी होते थे। जैसे ये फैसलाबाद है ना, पहले भी हमने प्रोग्राम किया कि 8 बाज़ारों का शहर, वहाँ इसने मकामी लोगों को बसाया, वैसे ही उनकी इबादत गाहें बाज़ारों में दी, ऐसे ही उनके दफन करने के लिए शमशान घाट या वो सामने कब्रिस्तान है 79 की तरफ, वो आबाद किया। ऐसे इन लोगों ने यहाँ एक एसएसपी की यहाँ डेथ हुई थी, कत्ल हुआ, मर्डर हुआ था वो, उसकी ये सामने ही है, ये मेरा कैमरामैन अभी आपको बाद में दिखाएगा। ये उन लोगों ने शहर के बाहर, चनाब चौक के बाहर जो उनकी आबादी थी, डीसी हाउस है, एसपी हाउस था, इंजीनियर हाउस है, वो हमारी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की मलकियत साहब है, वो हमारी ऑफिसर कॉलोनी में शामिल हुआ है। ऐसे ही इनकी आबादी शहर के बाहर थी। शहर के बाहर आबादी होने के साथ इसने ये 6 कनाल का यहाँ रकबा छोड़ दिया। पहले यहाँ ये 1900 में एक बच्चा फौत हुआ, यहाँ 4 साल का था, ये सामने ही कब्र है उसकी। वो बच्चा फौत हुआ 1900 में, जहाँ उसे दफन कर दिया। बाद में देखा उन्होंने कि ये इसकी 4 दीवारी खड़ी करके ये इसको गोरा कब्रिस्तान, गोरों के कब्रिस्तान से मनसूख कर दिया गया 1902 में। 1902 के बाद यहाँ ये सबसे पुरानी कब्र, उसके बाद जो कब्र बनी है वो 1908 में बनी है। एक यहाँ का एसएसपी था अंग्रेज़, वो कत्ल हुआ था, उसकी ये कब्र है। ऐसे ही जब ये सिलसिला चलता गया, अंग्रेज़ यहाँ से चले गए, पाकिस्तान हिंदुस्तान डिवाइड हो गया, जब यहाँ से गैर मुस्लिम
मशरक़ी पंजाब में चल गए, मशरक़ी पंजाब के लोग यहाँ पाकिस्तान में आके आबाद हो गए। वही वो उन लोगों ने आबाद करने के लिए, उसके बाद जो हमारे यहाँ क्रिश्चियन कम्युनिटी थी, उनमें जो कोई समाजी कारकुन होता था जो अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ ना कुछ काम करता था, उनके लिए ये जगह वक्फ कर दी गई। यहाँ मैंने एक कब्र देखी है, वो झंडा वाली का 165 रेबे का है, वो यूनियन काउंसिल का मेंबर था, उसकी भी यहाँ कब्र है। ऐसे ही शहर में जो नुमायाँ काम लोगों ने किए कम्युनिटी के, उनकी यहाँ तफहीम की जाती है। जी शुक्रिया। कल्लू साहब डिटेल के साथ बता रहे थे यहाँ पर कब्रिस्तान के हवाले से, तो मैं इसमें मुख्तसर सा इजाफा करना चाहूँगा। नाज़रीन, ये गोरों का कब्रिस्तान है, गोरा कब्रिस्तान जिसे कहा जाता है, तो ये तस्वीरों के हवाले से भी बड़ा मरूफ़ है। तो इसकी वजह ये है कि यहाँ पर तस्वीरें बाकायदा लगाई गई हैं। जो भी फ़ौत हो जाता है उसकी एक तस्वीर सेलेक्ट करके ऊपर लगा दी जाती है, ताकि जो भी लोग यहाँ पर आते हैं, जो भी उनके रिश्तेदार हैं, उनके जहनों में उनका अक्स बना रहे, अक्स दिखता रहे जब भी वो दुआ करने के लिए या मुख्तलिफ मौक़े पर आते हैं। तो इस वजह से इसको इसी मुनासबत से तस्वीरों वाला कब्रिस्तान भी कहते हैं कि जहाँ पर जो गोरे थे वो भी यहाँ पर उनकी तदफीन की गई है, या लोकल मुकामी तौर पर जो लोग अपनी कम्युनिटी के लिए आसान तरीके से सर्व करते हैं उनकी तदफीन भी की गई है। तो वहाँ पर उनकी कब्रों पर तस्वीरें भी लगाई गई हैं कि इस तरह से जो अनार लगे हुए खूबसूरत सा बनाया गया बागात में सजा हुआ जो कब्रिस्तान, गोरा कब्रिस्तान, ये हमारी तारीख़ की जगह है। यहाँ पर विज़िट करना चाहिए नौजवानों को, देखना चाहिए हिस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वालों को कि ये वो लोग थे जो हुकूमत करते रहे हैं यहाँ पर 1947 से पहले। और एक तरह से जो जाए ब्रत भी कब्रिस्तान को कहा जाता है कि वहाँ पर जाकर लगता है, क्योंकि एक मुहावरा भी है कि नागुज़ीर लोगों से कब्रिस्तान भरे पड़े हैं। तो ये SP भी कभी नागुज़ीर था, ये लोग कभी नागुज़ीर थे, लेकिन अब कब्रिस्तानों में अब्दी नींद सो रहे हैं। तो अल्लाह ताला सब के लिए जो है वो आसानी पैदा करे। हमारा मकसद सिर्फ ये था कि इस कब्रिस्तान को सामने लाया जाए, बताया जाए कि जो गोरे यहाँ पर हुकूमत करते रहे वो कहाँ दफन है। तो नाज़रीन, ये छोटी सी कावज़ थी, देखने के लिए शुक्रिया। हमारे साथ ही रहिएगा, मज़ीद नई जो चीज़ें एक्सप्लोर करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।